प्यारे छात्र छात्राओं, स्टडी क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। जहां आज हम लाए हैं आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव। समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। क्या है कि पहले क्या है वैद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। इसकी परिभाषा समझते हैं और परिभाषा से हम क्या समझेंगे, इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। क्या है कि यदि परिमाण में, क्या है परिमाण बोलते हैं दूरी, परिमाण किसे बोलते हैं दूरी। परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण हो, मतलब क्या हो, कहने का ये है कि अगर जी एक माइनस का क्यू हो और एक प्लस का क्यू हो तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे क्या हो गए विपरीत, एक दूसरे क्या हो गए विपरीत। आवेशित कण अत्यंत दूरी पर स्थित हो, अत्यंत मतलब क्या है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या हो स्थित हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या हो स्थित हो तो आवेशित कण इस प्रकार के युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि मैंने क्या बताया कि एक दूरी तो है माइनस क्यू और इससे थोड़ी सी दूरी पर इसका विपरीत आवेशित है प्लस क्यू। तो जो इनके बीच की दूरी होगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसे HBr, मतलब कहने का ये है अगर हम इसकी रिएक्शन करने लगे, तो इसे कैसी तरीके से करेंगे, HBr को अगर हम तोड़ने लगे तो वो इस तरीके से तोड़ेंगे कि H पर जो होता है प्लस का आवेश होता है और प्लस Br पर जो होता है वो माइनस का होता है। ठीक, तो जैसे एक तो एग्जांपल हो गया ये वाला और दूसरा देखते हैं। HCl में क्या देखते हैं, अगर जिसको भी तोड़ने लगे हमने तो इस पर तो होता है प्लस का, या इस तरीके से नहीं करके HCl को तोड़ लेंगे हम H प्लस Cl माइनस। मतलब कहने का ये है एक पर क्या है प्लस है, एक पर क्या है माइनस है, तो एक दूसरे के क्या हो गया विपरीत हो गया है और विपरीत होने की ही इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है कि यदि परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत दूरी पर स्थित हो तो आवेशित कण के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा प्यारे बच्चों, धन्यवाद।